वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल पर। जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ ही गया है और देखिए अंशु के साथ क्या हो रहा है, अंशु कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो हम बात करते हैं अंशु पर। जैसा कि अब वो दिन आ गया है जब अंशु की डिलीवरी का टाइम आ गया है और अंशु हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। यहाँ पर सभी लोग भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि सही सलामत अंशु और उसका होने वाला बेबी ठीक हो। और क्या चाहिए इससे ज्यादा? बच्चे की सेफ्टी और माँ की सेफ्टी दोनों ही सही सलामत हो। और यहाँ पर शुभम भी मतलब बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं और सबसे ज्यादा खुश जो दिख रही है वो अंशु दिख रही है। और देखिए होता भी है, एक माँ से ज्यादा अपने बच्चे को कोई नहीं समझ सकता। माँ होने का क्या होता है, माँ क्या होती है, एक सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। एक बच्चा और एक माँ का जो कनेक्शन होता है ना, वो उस दुनिया में सबसे बड़े रिश्ते से बढ़कर होता है। एक देखो, एक लड़की के लिए हर रिश्ते से ज्यादा उसका खुद का बच्चा होता है। जिस चीज को वो कह सकती है कि ये मेरा खुद का बच्चा है। आखिर देखो, ससुराल में भी काफी लोग होते हैं, मायके में भी काफी लोग होते हैं, बट जो माँ और बच्चे का रिश्ता होता है ना, उसमें अलग ही प्रकार की फीलिंग होती है। अंशु की स्थिति बहुत ही सही है। जिस तरीके से मतलब प्रेगनेंसी में दिक्कतें होती है ना, उस हिसाब से उसको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। ये तो नॉर्मली है। दर्द स्टार्ट हो गया है अंशु को। और सासू माँ यहाँ पर एक फिर से वही बोल रही हैं जो पहले बोला करती थी कि मतलब टहलो। खाना खाने के बाद भी टहलने के लिए पहले बोलती थी। वॉक करना बहुत ही जरूरी होता है प्रेगनेंसी में। हम जितना वॉक करते हैं ना उतना सही होता है। यहाँ पर अंशु किसी की सुनती भी नहीं है। बट हॉस्पिटल में अंशु अपने आप को बहुत ज्यादा दर्द में देख रही है। यहाँ पर शुभम अंशु का दर्द नहीं देख पा रहे हैं। अंशु बहुत ही ज्यादा दर्द में है और इंजेक्शन और बोतल भी लगी हुई है। और अंशु सही सलामत रहे और उससे ज्यादा क्या चाहिए। यहाँ पर मौसी सास भी है, अंशु की सास भी है, दोनों लोग हैं। अच्छा लग रहा है कि मतलब मौसी भी आई इनकी। देखो इनके घर में कितनी एकता है कि मतलब यहाँ पर इनकी मौसी हर काम में रहती है। कोई भी काम हो वो आ जाती है तुरंत। उनको ये नहीं होता है कि बार बार बुलाया जाए। अभी इनकी बड़ी मम्मी भी आएंगी, वो थोड़ी दूरी पर रहती हैं तो वो भी आएंगी, अच्छा लगेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि अंशु बहुत ज्यादा वीक है, बट हीमोग्लोबिन ठीक है उसका। उसने अपने खाने पीने पर ध्यान दिया है, फ्रूट्स भी खाए हुए हैं। और जो दवा कैल्शियम और आयरन की दवा होती है ना, बहुत ही टेस्ट में बेकार होती है, बहुत ही ज्यादा कड़वी होती है। लेकिन अंशु को मतलब वो भी खाई हुई है। अंशु ने सब कुछ सही से अच्छे से हो जाए। बट यहाँ पर काफी लोग का बोलना है कि मतलब अप्सरा मोम भी आएंगी शायद। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अप्सरा मोम आएंगी। अप्सरा मोम भी अपना क्लिकबेट थंबनेल डाली है कि मैं जा रही हूँ, लेकिन वो जा रही हैं किसी पार्टी में, फंक्शन में, तो वहां पर जा रही हैं। लेकिन उन्होंने अपना थंबनेल में डाला है कि मैं जाने वाली हूँ जल्दी से जल्दी। तो काफी लोग ये समझ रहे हैं कि वो अंशु के लिए मतलब हॉस्पिटल जा रही हैं। अंशु एडमिट हो चुकी है, बस अब यही है कि जल्दी से जल्दी उसका बेबी हो जाए और स्वस्थ बेबी को जन्म दे। क्योंकि यहाँ पर काफी लोगों का कहना भी है कि अंशु का जो मिसकैरेज हुआ था वो मार्च के महीने में हुआ था, होली के टाइम पर हुआ था, जब सचिन और मनीषा की एनिवर्सरी पार्टी थी ना, तो उस समय उनका मिसकैरेज हुआ था। लेकिन इतनी जल्दी बेबी शायद इनका मिसकैरेज हुआ ही नहीं था। यहाँ पर मतलब बहुत से लोगों ने इस चीज पर भी वीडियो बनाया है कि मतलब मार्च में मिसकैरेज और अप्रैल में फिर से खुशखबरी। तो इस पर अंशु क्या बोलेंगी, अंशु इस पर भी वीडियो क्या बनाएंगी, तो अब देखते हैं कि इस पर क्या रिएक्शन होता है अंशु और शुभम का। इसका मतलब ये है कि मतलब पहले अंशु का मिसकैरेज हुआ ही नहीं है, झूठी
मतलब इन्होंने झूठ बोला है, आखिर क्या है क्या नहीं है तो अंशु समझ सकती है, शुभम समझ सकते हैं और अंशु की फैमिली समझ सकती है। वैसे अंशु की जो ससुराल वाली फैमिली है वो वीडियो में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है। हम लोगों ने देखा है कि अंशु की सासू माँ वीडियो में आती भी नहीं है। पहले तो कभी कभी आ भी जाया करती थी वीडियो में, बट अब कुछ दिनों से हम देख रहे हैं उनको 3 से 4 महीना हो गया है वो वीडियो में नहीं आती हैं। उनको पसंद नहीं है शायद, होता है ना, यहाँ राज फैमिली में सभी लोग ब्लॉगर हैं, सभी लोग अपना खुद का कंटेंट डालते हैं, खुद का वीडियो डालते हैं, तो उन लोगों को वीडियो में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट सासू माँ कोई वीडियो वाला वीडियो नहीं बनाती हैं, वो अपना घर का काम, घर गृहस्थी देखती हैं, बच्चों को देखती हैं। अपने बच्चे काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं फिर भी काम में लगी ही रहती हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम यही देखते हैं कि मतलब वो पहले अपने घर का काम करके आती है, फिर जहाँ पर अंशु रहती है तो वहां पर काम करती है। आखिर कितनी सीधी है कि सब कुछ मैनेज कर लेती हैं। इतना सब कुछ मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी इस एज में। जब हम 50 से ऊपर होते हैं ना, 50+ होते हैं ना, तो फिर हमारा शरीर उतना काम नहीं करता है। फिर भी सासू माँ की जो खिलाई पिलाई है वो अच्छी है। पहले के लोग अच्छे से अच्छा खाते थे तो बीमार कम पड़ते थे। आजकल मतलब जो खान पान है ना वो सब कुछ बाहरी है, बाहर पैक्ड फूड वाला खाना, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं। वही सारी चीजें अंशु भी खाती है। अंशु को हम हमेशा देखे हैं कि मतलब वो पास्ता मैदा वाला चीज ज्यादा खाती है, बट वो बताती है अपने वीडियो में कि जो वो पास्ता बनाती है तो वो उसमें मैदा नहीं होती है, कोई कलर नहीं होता है। वो पास्ता हम डेली भी खा सकते हैं। तो पास्ता पास्ता होता है, चाहे वो आटे का हो या फिर मैदे का हो, बट उसमें लिखा होता है पास्ते में, मतलब आटे का नहीं रवे का होता है। एक आटा वाला भी आता है, एक रवा वाला भी आता है। रवा वाला पास्ता बहुत देर में पकता है, उसको हम जब बनाते हैं ना तो वो इतनी जल्दी स्टीम नहीं होता है, वो बनता नहीं है जितनी जल्दी जो मैदा का पास्ता होता है ना, बहुत जल्दी बन जाता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। मैदा तो वैसे भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है, क्योंकि जो हमारी आंतें होती है ना तो उसमें मैदा चिपक जाती है, तो ये ब्लॉकेज वाला काम करती है, ब्लॉक कर देती है हार्ट को। तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। बट अंशु मैगी पास्ता यही सारा चीज़ ज़्यादा खाई, और पूरी प्रेगनेंसी में हमने देखा कि अंशु ने बस यही सारी चीज़ें खाई हुई हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, कितना भी मतलब वो आटे का बना हो या फिर रवे का बना हो, बट ये चीज़ें मतलब हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। लेकिन अंशु को कौन समझाए, अंशु किसी की बात भी तो नहीं मानती है कि किसी की बात मानती हो। लेकिन सासू माँ इतना मना करती थी कि ये सारी चीज़ें मत खाओ मत खाओ, और ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। खाना खाओ, सबसे अच्छा हेल्दी खाना होता है जो हम दाल चावल सब्जी रोटी डेली में खाते हैं ना, उस खाने से बढ़कर तो कोई खाना हो ही नहीं सकता है। हमारी बॉडी के लिए कितना हेल्दी होता है। फिर जो इतनी सारी चीज़ें होती हैं हेल्दी वाली, अगर हम उसको खाते हैं ना तो हमारी बॉडी भी अच्छी रहती है, और जो हमारा आने वाला बच्चा होता है ना वो भी बहुत ही अच्छा होता है। एक चीज़ हमने देखा है कि अप्सरा मोम अपनी शरीर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं। इस एज में भी 50+ हो चुकी हैं, बट वो नारियल पानी भी पीती हैं। हमेशा हम उनको देखते हैं नारियल पानी वो हफ्ते में 1 या 2 बार तो ज़रूर लेती ही हैं। नारियल पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो शायद अंशु को नहीं पता है। अंशु मतलब सिर्फ दवाइयों के बल ही अपना सब कुछ सही समझ रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारा खान पान भी हमारे बेबी पर डिपेंड करता है। हम जैसा खाते हैं ना वो खाना हमारे बेबी पर लगता है, ये बात बिल्कुल रियल होती है। और पुराने लोग बोलते थे ना कि हम जैसा माँ एक्टिविटी करती है वैसा ही बच्चा सीखता है। अगर माँ अच्छी चीज़ें करती है तो बच्चा अच्छा चीज़ें सीखता है। अगर माँ पूरे 9 महीने जिद करती है ना तो बच्चा भी एकदम जिद्दी, एकदम चिड़चिड़ा टाइप का होता है। लेकिन अंशु को हम यही बोलेंगे कि जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, बट जो भी चीज़ें तुमने की हैं वो भी ठीक है, जो इसको कुछ बोल भी
नहीं सकते हैं कि मतलब नहीं, पहले से तो बहुत सारा चेंजेस आया अंशु के अंदर। एक चीज़ देखने को मिलती है कि अंशु के अंदर पहले से बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है, और कहीं ना कहीं शादी के बाद हर लड़की में एक चेंजेस आता ही आता है। वो अपने पति के लिए जीती है, वो अपने बच्चों के लिए जीती है, वो अपनी पूरी फैमिली के लिए, ससुराल वालों के लिए, हर पक्ष को लेकर चलती है। उसकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक लड़की होने में और एक माँ होने में बहुत अंतर होता है। अंशु अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझे, अपने बच्चे का अच्छे से अच्छे ध्यान रखे, और जो भी बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटियां क्या अच्छी नहीं होती क्या, बेटे अच्छे नहीं होते? दोनों चीज़ें अच्छी होती हैं। बेटी भी हो जाएगी तब भी कुछ नहीं, और बेटा भी हो जाएगा तब तो और अच्छी बात है। अंशु को मानना है कि उसको बेटा चाहिए, उसका भाई नहीं है तो उसके भाई की कमी उसका बेटा पूरा कर सकता है। तो जो भी होगा बस स्वस्थ बच्चे को जन्म दे, जिससे कि माँ और बच्चे दोनों खुश रहें, स्वस्थ रहें, और आने वाला बच्चा अंशु की लाइफ में इतना खुशियाँ ही खुशियाँ लाए। जो भी कमियाँ अंशु ने अपने जीवन में देखी हैं, जो भी शादी से पहले अंशु की लाइफ में हुआ है, जितने दुख अंशु को मिले हैं, वो सारे दुख दूर हो जाएं, और बच्चे के साथ खुश रहें, और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। यही सब चीज़ है। और बच्चा इतना मतलब अच्छा हो कि मतलब अंशु की जो भी टेंशनें हो, काफ़ी बच्चे होते हैं ना, बच्चे के आने के बाद बहुत से लोगों का भाग्य चेंज होता है। बहुत से लोगों में हमने ऐसा देखा है कि जब बच्चे होते हैं ना तो भाग्य चेंज होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।